हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और रात को मार्वल वालों ने और सोनी वालों ने एक ट्रेलर निकाल दिया। मतलब पहले मैं ये सोच रहा था कि मैडम वेब के बारे में बात करूंगा मैं, लेकिन मार्वल पीछे नहीं रहा। उन्होंने व्हाट इफ सीजन 2 का ट्रेलर निकाल दिया एंड दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। इसी साल व्हाट इफ का सीजन 2 आने वाला है, 22 दिसंबर से चालू होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस पूरे ट्रेलर का बहुत ही बढ़िया वाला ब्रेकडाउन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें व्हाट इफ के सीजन 2 की ना, तो व्हाट इफ का सीजन 2 जो है वो व्हाट इफ के सीजन 1 से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेलर के अंदर जो हमने कैरेक्टर्स देखे हैं ना, वो सारे के सारे वही कैरेक्टर्स हैं जो कि हमने व्हाट इफ के सीजन 1 में देखे थे। तो लेट मी टेल यू, कुछ एपिसोड के अंदर जो कैरेक्टर हैं वो टोटली एक डिफरेंट यूनिवर्स से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि स्कारलेट विच आपको देखने को मिलती है, लेकिन लास्ट टाइम जब हमने स्कारलेट विच को देखा था सीजन 1 में, देन शी वाज ज़ॉम्बी। तो ये जो है स्कारलेट विच जो है वो दूसरे यूनिवर्स की है। साथ साथ थोड़े एपिसोड जो है पुरानी यूनिवर्स से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं आपको डॉक्टर स्ट्रेंज का सुप्रीम वर्जन देखने को मिल सकता है जो कि हमने फर्स्ट सीजन में देखा था। तो हाँ भाई, ये तो कहानी सेम है। तीसरी चीज, कुछ कहानियां जो है वो पुरानी यूनिवर्स और नई यूनिवर्स को मिलाकर दी जाएगी और कुछ कहानी जो है वो नई यूनिवर्स की होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक कैरेक्टर है जिसका नाम है काहोरी। अब ये कैरेक्टर कहीं पे कॉमिक्स में नहीं था, ये एक नया कैरेक्टर है जो कि बनाया गया है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए, और इसको आप देख सकते हैं। तो आपको अगर डाउट है कि भाई पुराने जो कैरेक्टर थे उन्हीं को लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ पुराने कैरेक्टर हैं, कुछ नए कैरेक्टर हैं और कुछ ब्रांड न्यू कैरेक्टर है जो कि इसी शो के लिए बनाए गए हैं। दूसरी चीज, ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये इस साल आने वाला है और 22 दिसंबर से लेकर 27 या फिर 28 दिसंबर तक आपको लगातार एपिसोड देखने को मिलेंगे। अब मुझे नहीं पता मैं इसका ब्रेकडाउन कैसे करूंगा, क्योंकि हर तरह की वीडियो निकालनी पड़ेगी, बट दिस इज ग्रेट क्योंकि क्रिसमस है, साथ साथ न्यू ईयर है, तो एंजॉय करने के लिए मार्वल वालों ने हर दिन एक नया एपिसोड देने का प्लान किया है। और वो कौन कौन से एपिसोड है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला एपिसोड जो होगा वो होगा व्हाट इफ नेबुला जॉइन द नोवा कॉर्प्स। अब ये जो एपिसोड है इसकी जो क्लिप्स हमने देखी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी नेबुला है और वो हेलमेट उतारती है। हेलमेट के ऊपर नोवा का साइन है, जो नोवा कॉर्प्स उनका साइन है, और साथ साथ नीचे आप देख सकते हैं योंडू मरा पड़ा है, या ये योंडू बेहोश भी हो सकता है, वी हैव नो आइडिया। ऐसा पॉसिबल है कि इस एपिसोड के अंदर जो नेबुला है वो नोवा कप के साथ मिल जाए और योंडू को ट्रैक डाउन करने की कोशिश करे। और अगर वो सीन में मरा नहीं है तो हो सकता है उसको एक तरह से डांट मार के ट्रैंकुलाइज कर दिया हो और वो बेहोश पड़ा हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा एपिसोड है जो कि अगले दिन आएगा, वो है व्हाट इफ पीटर क्विल जो है अर्थ के माइटिएस्ट हीरो पे अटैक करे। अब ये जो एपिसोड है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पीटर क्विल आपको देखने को मिलता है और वो उसी एज के अंदर है जहां पर उसको योंडो ने एब्डक्ट किया था। अब ओरिजिनल कहानी के अंदर क्या हुआ था कि योंडो जो है वो उसको ले जाता है और ईगो को वो नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलेगा कि ईगो को ना एक्चुअल में पीटर क्विल मिल गया था और ईगो ने उसको ट्रेन किया, और इसी तरह से जो अर्थ को वो कॉन्कर करने का उसका प्लान था ना वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीटर क्विल अर्थ पर आया है और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। 2-3 चीज चलेगी यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने वही टी शर्ट पहन रखी है और वही शर्ट पहन रखी है जो कि उसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 के अंदर पहन रखी थी। तो दैट इज ग्रेट। भी वही है, आवाज उसी बंदे ने दी है। दूसरी चीज, तीसरी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको रोकने के लिए जो अवेंजर्स है वो असेंबल हुए हैं। अब देखो, जब 90s के अंदर पीटर क्विल को एब्डक्ट किया गया था ना, तब अर्थ के ऊपर अवेंजर्स नहीं थे। तो पुराने अवेंजर्स कौन कौन थे उन्हीं की यहाँ पे बात हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने को मिलता है विंटर सोल्जर। देखो, ये बकी बात नहीं है, ये विंटर सोल्जर है। आप इसके लुक को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रेश आउट ऑफ हाइड्रा के वर्ल्ड से इसको निकाला गया है और पीटर क्विल को रोकने में ही उनकी हेल्प करेगा। दूसरे नंबर पर है हैंक पिम। जी हाँ, हैंक पिम इसके अंदर जवान है। पुराने वाले व्हाट इफ के सीजन के अंदर आपने देखा था कि हैंक पिम जो है वो येलो जैकेट बन जाता है, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा। इसमें वो एंटमैन ही बना हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी आवाज जो दी है वो दी है माइकल डगलस ने। तीसरा जो बंदा है वो है यहाँ पे मार्वेल। ये मार्वेल का जो कैरेक्टर है ना, ये हमने कैप्टन मार्वल फर्स्ट मूवी के अंदर देखा था, जिसको आई थिंक एनेट बेनिंग ने प्ले किया था, और सुप्रीम इंटेलिजेंस ने जिस बंदे का या बंदी का जो शेप लिया था ना, वो यही कैरेक्टर था और कैप्टन मार्वल 1 में था। तो हाँ, ये इस यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल हो सकती है। तीसरा कैरेक्टर है यहाँ पर आपको देखने को जो मिलेगा वो है गोलायत। अब गोलायत कौन है? गोलायत था एंटमैन एंड द वास्प मूवी के अंदर, जिसका मेन रोल था बिल फॉस्टर वाला, और यहाँ पे आप उसका सूट भी देखने को मिल सकता है आपको। अगला कैरेक्टर जो कि आपको देखने को मिलेगा वो है किंग तचाका। ये तचाला का बाप है जो कि आपने ब्लैक पैंथर 1 के अंदर देखा था। तो अगेन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये कहानी जब की है जब पीटर क्विल को एब्डक्ट किया गया था, तब अर्थ पर एवेंजर्स नहीं थे। तो जितने बंदों के पास पावर थी वो सारे असेंबल हुए थे। तो आपको याद होगा उस टाइम जो किंग तचाका था वो ब्लैक पैंथर था, जो हमारा एंटमैन था वो हैंक पिम था, और बिल फॉस्टर दैट टाइम जो गोलायत का रोल वो कर रहा था। साथ साथ मार्वेल भी थी और विंटर सोल्जर जो है वो हाइड्रा के पास में था। तो ये सारे बंदे असेंबल हो रहे हैं पीटर क्विल को रोकने के लिए, और ये बहुत ही मस्त एपिसोड होने वाला है।
इसके बाद है अगला एपिसोड जो कि है व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड द क्रिसमस। और ये पूरा जो सीन है ना, ये आपको ट्रेलर के एंड में देखने को मिलता है, जहाँ पे हैप्पी जो है वो डार्सी को फोन करके कह रहा है, और ये एक टाई हाइट की पैरोडी टाइप लग रही है। तो हाँ, ज्यादा फनी एपिसोड ही होने वाला है, कुछ इसमें ज्यादा नहीं होगा, बट हाँ इट्स अ गुड थिंग कि हैप्पी को भी खुद का एपिसोड मिल रहा है। और इसमें आपको नए नए कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं जो कि आपने व्हाट इफ में नहीं देखे हैं, जैसे डार्सी हो गई या जिमी वू हो गया, या कुछ कॉमेडी कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं। नॉट अ बिग थिंग। अगला एपिसोड है व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू द ग्रैंड मास्टर। अब ये जो एपिसोड है ना, ये एक्चुअली में व्हाट इफ के सीजन 1 के अंदर था, जिसको उन्होंने डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ट्रेलर के अंदर कुछ शॉट दिखाए गए हैं जहाँ पे आपको हमारी गमोरा देखने को मिलती है और साथ साथ आयरन मैन देखने को मिलता है, और एक दो सीन के अंदर आप वॉल्करी को भी देख सकते हैं, ग्रैंड मास्टर को भी देख सकते हैं। तो होगा क्या कि बेसिकली जिस तरह से हल्क जो है वो सकार पे पहुंच गया था, ऐसे ही अब हमारा जो आयरन मैन है वो भी सकार पे पहुंच जाएगा। याद है एवेंजर्स फर्स्ट मूवी के अंदर जब वो मिसाइल लेके ऊपर जा रहा होता है, तब ये दिखाया जाएगा कि वो उस होल में से निकलने के बाद डायरेक्ट ग्रैंड मास्टर के पास पहुंच गया, और उसके बाद वहां का स्क्रैप जमा करके उसने एक नया आर्मर बनाया और वहां से निकलने की कोशिश की। बाय द वे, इस एपिसोड के एंड में ना जो वॉशर है वो आएगा और नेबुला को यहाँ से ले जाएगा, जो कि व्हाट इफ के सीजन 1 में आपने देखा था। आयरन मैन कहीं नहीं जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर ना ये चीज कंफर्म नहीं है कि टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन की जो आवाज है वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब जेफ गोल्डब्लूम यानी जो ग्रैंड मास्टर प्ले करते हैं उनका इंटरव्यू हुआ था 2021 में, तब उन्होंने कहा था कि हाँ भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर आए थे और टोनी स्टार्क की आवाज उन्होंने इस एपिसोड के अंदर दी है। बट उसके बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जहां पर हमें पता चला था कि शायद टोनी स्टार्क की जो आवाज है वो नहीं देने वाले हैं, या फिर उस आवाज को रिप्लेस करके किसी और एक्टर से डब कराया गया है। तो सो फार वी डोंट नो, जब एपिसोड आएगा तभी पता चलेगा। तो अगले एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉर द हाइड्रा स्टॉम्पर। अब लास्ट सीजन के एपिसोड में आपको याद होगा कि कैप्टन कार्टर और हाइड्रा स्टॉम्पर, जिसके अंदर हमारा स्टीव रॉजर्स होता है, वो साथ में मिलकर काम करते हैं और सबको हराते हैं। लेकिन आई थिंक मुझे ढंग से याद नहीं है, बट आई एम श्योर कि एपिसोड के एंड आते आते ना जो हाइड्रा स्टॉम्पर जो स्टीव रॉजर्स है वो हाइड्रा के हाथ लग जाता है। तो हो सकता है हाइड्रा ने उसका माइंड वॉश कर दिया, जैसा उन्होंने बकी बांस के साथ किया था। और इस एपिसोड के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से जो कैप्टन कार्टर है वो लड़ेगी स्टीव रॉजर्स से। तो हाँ, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एपिसोड, और इस सीजन 1 का कंटिन्यूएशन एपिसोड होने वाला है। उसके बाद है व्हाट इफ अवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602। अब 1602 एक यूनिवर्स था, एक कॉमिक भी थी जहां पर असेंबल हुए थे सारे के सारे अवेंजर्स, और इस पूरे ट्रेलर के अंदर 2-3 शॉट ही ऐसे हैं जहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ ये 1602 यूनिवर्स हो सकता है। तो इस सीन में हम देख सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका जो है वो थानोस से लड़ रहा है, और ये वही सीन है जो इन्फिनिटी वॉर में हुआ था। दूसरा सीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हमारा हॉकाई, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और आयरन मैन। तो ये जो चारों हैं ये 1602 यूनिवर्स के हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, क्योंकि 2-3 सीन ही दिखाए गए हैं, इसके अलावा कुछ ज्यादा दिखाया गया, बट आई एम होपिंग कि ये जो शॉर्ट्स हैं ये इस एपिसोड के होने वाले हैं। उसके बाद है एक और एपिसोड जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स। अब 10 रिंग्स जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है हमारे एमसीयू के अंदर, और शेंग-ची के पास अब 10 रिंग्स आ चुकी है, ये तो मैं पता है। और ये भी पता है कि वोंग ने बताया था कि 10 रिंग्स जो है वो किसी को सिग्नल भेज रही है। तो किसको भेज रही है वी हैव नो आइडिया। लेकिन इस एपिसोड के अंदर आप देखेंगे कि हेला को 10 रिंग्स मिल जाएंगी, और फिर वो जो भी उसको करना है वो करेगी। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हेला के पास सारे जो थॉट्स थे उनके मन में तो थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए थे क्योंकि ओडिन ने उसको रोक दिया था। तो ऐसा पॉसिबल है, हाईली चांसेस है कि 10 रिंग्स मिलने के बाद में जो हेला है ओडिन को कंट्रोल कर लेगी, और ओडिन के साथ मिलकर वो सारी की सारी चीजों को कॉन्कर करेगी। एक सीन में हम देख सकते हैं जहां पर वेनवू आपको देखने को मिलेगा, और शेंग-ची की जो क्या बोलते हैं मौसी, जो उसकी सिस्टर थी, उसकी मदर की सिस्टर थी, वो आपको मदर की सिस्टर जो उसकी मौसी जी थी वो आपको देखने को मिल रही है, और वो दोनों ओडिन को डिफेंड कर रहे हैं, और वेनवू के पास 10 रिंग्स है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो ओडिन है वो हेला के साथ मिलकर टालो में जाएगा और 10 रिंग्स तो लेने की कोशिश करेगा, एंड डेफिनेटली ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब अगला जो एपिसोड है उसका नाम है व्हाट इफ कहोरी रीशेप्ड द वर्ल्ड। अब कहोरी जो है एक नया कैरेक्टर है जिसको इसी कॉमिक के लिए और इसी शो के लिए बनाया गया है, कुछ नया नहीं है। बस होगा क्या कि कहोरी नाम का एक कैरेक्टर है जो कि नेटिव अमेरिकन है, जो कि मतलब यूरोपियंस के कॉलोनाइजेशन से पहले जो थे वो वाले अमेरिकन, ठीक है, वो वाले अमेरिकन है, और वहां पर टेसरेक्ट आके गिरेगा, उसके बाद उसको पावर्स मिल जाएंगी। और एक शॉट के अंदर आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके बहुत सारे पोर्टल खोल रही है। और जिनको याद नहीं है मैं याद दिलाता हूँ, टेसरेक्ट जो है वो स्पेस स्टोन है, और वो पोर्टल्स खोल सकता है और लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो हाँ भाई, ये एक नया एपिसोड है, हमें ज्यादा नहीं पता इस कैरेक्टर के बारे में, एपिसोड में ही देखना इंटरेस्टिंग होगा। और लास्ट एपिसोड है व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज यानी स्ट्रेंज सुप्रीम इंटरवीन्ड। देखो लास्ट एपिसोड के अंदर ना जब वो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का सुप्रीम वर्जन देखने को मिला था, ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल, और डेफिनेटली ये बात हमें पता थी कि जब स्ट्रेंज सुप्रीम हमें नेक्स्ट टाइम देखने को मिलेगा ही विल बी कमिंग बैक विद बैंग। तो डेफिनेटली अगर जो भी इसके अंदर फॉर्म हो रहा है पूरा शेप, जैसे लास्ट सीजन के अंदर हुआ था, सारे इवेंट जो है वो एक तरह के इवेंट के लिए लीड कर रहे थे,
तो हो सकता है कि सीजन 2 के अंदर भी ना कुछ ओवरऑल स्टोरी चल रही हो, जहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है सुप्रीम वर्जन वाला, वो आए, सारे बंदों को रिक्रूट करे और कुछ करे। हो सकता है जो अल्ट्रॉन है वो आज़ाद हो गया हो सकता है कैंग वाला जो मल्टीवर्स वाला सीन है वो हमें पूरे सारे एपिसोड को मिलाकर एंड में आपको देखने को मिले। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम जो वर्जन है वो बहुत ज़्यादा ओपी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और अगर वो इंटरवीन कर रहा है तो डेफिनेटली वॉचर को ये बात पता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हाँ भाई, सीजन 2 का ये जो ट्रेलर है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो शॉर्ट्स दिखाए गए हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ शॉर्ट्स के अंदर आपको स्कारलेट विच भी देखने को मिलती है, जो कि अपनी पावर्स को एक तरह से इनहांस कर रही है, और 2-3 शॉर्ट ऐसे हैं जिनका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बट ओवरऑल जितने एपिसोड मैंने आपको बताया ना, उन सारे एपिसोड से कॉरेस्पॉन्डिंग शॉर्ट्स हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो हाँ भाई, बहुत मजा आने वाला है। सीजन 2 दिसंबर के अंदर ही आने वाला है, विच इज ग्रेट। हर दिन नया एपिसोड आएगा, हर दिन ब्रेक डाउन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।